तो क्या बोलती जनता है, कैसे हैं आप सब? मैं मंजर सईद, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वह है मैथ एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, ठीक है, शांत और अशांत ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 1.4 का, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती में है। इसको क्या करना है, इसको पता करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है 13/3125 यानी 3125। तो हम लोग ये मतलब ऐसा पता करना है ये शांत है या अशांत है। तो ऐसा पता कीजिए ना कि शॉर्ट ट्रिक में बन जाना चाहिए, ये नहीं कि लंबा प्रोसेस बने। ठीक है, उस एकदम शॉर्ट ट्रिक में। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक में मानने के लिए क्या करता है, जो भिन्न का हर रहता है ना, ये भिन्न है, ऊपर अंश नीचे हर। तो हर को क्या किया जाता है, गुणनखंड किया जाता है। तो हर का गुणनखंड करेंगे कितना है, 13, 31, 25। देखिए हर का गुणनखंड करेंगे, आप साइड में कर लीजिएगा। लो साइड का मतलब का रफ कॉपी होगा, उस पर कर लीजिएगा। देखिए 31, 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से कटेगा आपका 31, 6 बार में इधर जाएगा तो 2 और इधर जाएगा 5, 625 में आ गया। अब इसमें भी 5 से देंगे तो 125, फिर इसमें भी 5 से देंगे तो 25, अब फिर इसको भी 5 से देंगे तो ऐसे। बताइए 31, 25 को 1, 2, 3, 4, 5 को 5 है यानी 5 के पावर 5। 31, 25 को हम 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसको इतना हो गया आपका, ये सेम दोनों है। ठीक है, गुना कीजिएगा तो आपका उतना ही आएगा। तो हम इसके बदले इतना लिख सकते हैं। तो इसी को ना हम लोग क्या करेंगे, हर में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 13/5 के पावर 5 हो गया। अब देखिए अब करना क्या है, अब यहाँ पे लिखेंगे हर का, यहाँ पे आंसर लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 के पावर 5 है। क्या है, 5 के 5, 5 के पावर 5 और 5 के पावर 5 और क्या है इसे, मतलब बोले तो और इसे देखिए, तो इसे एक नियम होता है 2 के पावर m, ठीक है, और इनटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त, व्यक्त मतलब क्या, लिखा जा सकता है यानी व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। जब व्यक्त किया जा सकता है इस रूप में तो क्या होगा, इसलिए यह शांत है, शांत आवर्ती, चाहे शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। समझ में, इस प्रकार से मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए जो हर आ रहा है ना, हर 5 के पावर 5, तो 5 के पावर 5 ना इसके रूप में होना चाहिए, यानी देखिए 2 के पावर 5 होना चाहिए, नहीं तो 5 के पावर 4 होना चाहिए। यहाँ पे पावर में कुछ भी हो लेकिन हर में 2 गुने 5 रहना चाहिए। 2 गुने 5 है तो वो शांत है हर में, और नहीं है तो क्या है, अशांत है। ठीक है, सबसे सिंपल मेथड है, सबसे आसान तरीका। ठीक है, शांत अशांत पता करने के लिए। अब देखिए तो पता चल गया, ये 1 नंबर का क्या हुआ, आंसर हुआ। 1 नंबर का ये आंसर हो गया, मतलब एक क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, क्या देखेंगे आप एक बार देख लीजिए। लोग रिप्लेस कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए मान लीजिए अब 2 नंबर का जो सोल्यूशन निकाला जा रहा है, 2 का सोल्यूशन, अब देखिए 2 का सोल्यूशन कर रहे हैं तो देखिए तो 2 नंबर में क्या है, 17/8 है। तो 17/8 लिखा जा सकता है। देखिए तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 17 का 17, ऊपर वाला चेंज नहीं होगा, सिर्फ नीचे वाला होगा, जो हर में है ना वही चेंज होगा, बाकी अंश वाला चेंज नहीं होगा। हम बोले ना भिन्न का हर वाला जो संख्या 2 गुने 5 के रूप का होगा तो क्या होगा, शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो सिंपल समझिए, 8 को देखिए तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, 2 में 2 3 हाली गुना होगा, मतलब 2 से 3 बार गुना होगा। 2 में 2 से 2 में 2 से 3 बार हो गया ना। ठीक है, 2 में 2 से गुना होगा 4, 4 में 2 से गुना होगा 8, 8 आ गया। तो इस 2 को हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, कहीं 1 2 3 को है तो 2 के पावर 3, इसका पावर 1 1 1, तीनों जुड़ जाता है। ठीक है, अब चलिए जब 2 के पावर 3 लिख सकते हैं तो देखिए तो ये किस रूप का है, इस रूप का है 2m गुने 5m 5n के रूप में है ना। तो यही वाला चीज लिख दिया जाएगा, सेम क्या लिख दिया जाएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितना है, यहाँ पे 5 के पावर 5 था, यहाँ पे कितना है 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 है और
है। और क्या है देखिए तो, और आपका इसे ना इसे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त मतलब क्या, लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है। जब व्यक्त किया जा सकता है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी इसीलिए यह क्या है, शांत दशमलव प्रसाद है। ठीक है, आंसर ये भी शांत है। अब अगले जब 3 नंबर देखेंगे ना, 3 नंबर देखेंगे कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, आपको एकदम विस्तार रूप से समझ में आएगा। आप खाली वीडियो देखिए अंत तक, एकदम समझ में आएगा कि शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं। अब नोट डाउन कर लीजिए, हम हट जा रहे हैं। अब देख लीजिए, अब कह रहा है, अब 3 नंबर बनाना है, 1 नंबर बन गया, 2 नंबर बन गया, 3 नंबर बनाना है। देखिए 3 नंबर का सोल्यूशन क्वेश्चन का है, 3 नंबर में कह रहा है 64/455। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं ना, 3 सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन 3 नंबर में क्या है, 64/455। यानी 455 में क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 455 के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 455 में गुणनखंड किया जाए तो देखिए तो गुणनखंड करेंगे तो देखिए तो 5 से कटेगा 9 1 91 बार में। अब देखिए 13 7 91, 7 से करेंगे तो 13 बार में कटेगा, ऐसा समझ में। अब यानी हमारे कहने का मतलब है कि 64 का 64 रहने दीजिए, और 455 को हम 5 गुने 7 गुने 13 लिख सकते हैं। तो ये 5 गुने 7 गुने 13 लिख देते हैं। अब बताइए जो हर है वो 2 और 5 सिर्फ इसमें दिख रहा है, 2 5 नहीं दिख रहा है, 5 है लेकिन 2 नहीं है। अलावा 5 2 के अलावा कोई भी संख्या होगा तो वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो लिख देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 13 है। ठीक है, 13 है। और देखिए, और इसे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं व्यक्त किया जा सकता है, नहीं व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए यह अशांत दशमलव प्रसार है। मतलब क्या चला, पता चल गया ना कि सिर्फ 2 5 रहना चाहिए। 2 गुने 5 के रूप का होगा, उसके पावर में कुछ भी रहे, 7 रहे, 13 रहे, 9 रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे, बस नीचे जो नीचे है वो 2 गुने 5 के रूप में रहना चाहिए। इसके रूप में है तो शांत है, नहीं है तो अशांत है। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, 4 नंबर में क्वेश्चन कितना कर रहा है बताइए तो, क्या कर रहा है, 15/1600, 15/1600। देखिए यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा है, रेखा खींच दे रहा है। और देखिए इसको लिख सकते हैं ना, 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर सोल्यूशन कितना दिया है आपका, 15/1600। कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए आप लोग समझदार हैं, यहाँ से कटा दीजिए, 5 से 3 कटेगा। और देखिए ये 5 से कटेगा तो 3 2 0, 3 से 20 आएगा। इसको ऐसे 15/1600 के 3/320 लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं। अब 320 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 320 का गुणनखंड 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 160, फिर 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 80, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 40, फिर 2 से करेंगे आपका कितना आ जाएगा, बोले तो 20, फिर 2 से करेंगे आपका आ जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे 5। देखिए तो 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए आप समझ जाइएगा अब कि शांत का है अशांत का है। देखिए तो इसमें जो हर है, हर 2 और 5 आया है, पावर छोड़ दीजिए, पावर सेम है चाहे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। हर में 2 गुने 5 आया है, यही चीज मैंने कह रहा था कि 2 गुने 5 के रूप में होगा तो शांत होगा, नहीं तो ना अशांत होगा। तो मिल रहा है ना हर में, तो ये क्या हो गया, शांत होगा।
ठीक है। अशांत काहे होगा तो लिख देते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है आपका 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1 है और इसे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इसीलिए यह क्या होगा शांत किया शांत दशमलव प्रसार है। कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिर्फ 2 भी रहेगा ना तो शांत होगा, सिर्फ 5 रहेगा तभी शांत होगा, और 2 5 दोनों शामिल रहेगा तब शांत होगा, और 2 5 के अलावा अन्य कोई संख्या रहता है तो अशांत हो जाता है। जिसमें इसमें देखिए तो 5 के अलावा 7 भी है 13 भी है तो अलावा हो गया ना, 5 के अलावा सिर्फ 5 रहता तो शांत हो जाता है, 5 नहीं रहता बोले तो 5 के अलावा कोई मतलब 5 के अलावा 7 है 13 है तो क्या हो गया अशांत हो गया। सिंपल समझ लीजिए, 2 5 शामिल रहेगा तो शांत, सिर्फ 2 रहेगा शांत, सिर्फ 5 रहेगा शांत, 2 5 के अलावा कोई और संख्या रहेगा तो अशांत, 2 5 नहीं रहेगा तब भी अशांत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप बता दीजिए लोग। अब देखिए 5 नंबर में जो बनाना है क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 29/343 को हम लोग को शॉर्ट मेथड से पता करना है कि क्या है, ये शांत है या अशांत है। ठीक है, चुटकी में यूं बन जाएगा, यूं देखिए 5 नंबर का सोल्यूशन लिख दे 29/343। अब देखिए इसका 29 का 29 लिखना देते हैं, 343 का हर विभाजन मतलब बोले तो गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, ये तो ऐसे आ जाएगा 7 गुने 7 गुने 7 यानी 7 के पावर 3 49। हाँ सही है। ठीक है, तो देखिए तो इसमें कहाँ है, हर में 5 या 2 आया है, नहीं आया ना, चाहे 5 2 दोनों शामिल है, नहीं है ना, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो लिखा जाएगा कि हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है 7 के पावर 3 है और इसे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जब व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, इसीलिए यह अशांत है। तो समय पर आसान लिखना हो तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है। ठीक है, अब चलिए अब 4 नंबर नहीं 5 नंबर तो हो गया, अब हम लोग क्या करना है 6 नंबर जानना है। देखिए 6 नंबर में क्या कर रहा है आपका, 6 नंबर का सोल्यूशन कर रहा है। 6 नंबर में क्या कर रहा है आपका, सीधा दे दिया गया है। देखिए 23 बटा कितना है 2 के पावर 3 और गुने में है ना, गुना 5 के पावर 3 सॉरी 5 के पावर 2 है, कितना है 5 के पावर 2। तो हर जो बोले तो हर का जो गुणनखंड हुआ है ये का 2 गुने 5 के सॉरी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। तो जब 2 गुने m गुने 5 के पावर n के रूप में है तो क्या होगा, शांत होगा। नियम डायरेक्ट लिख दिया जा रहा है, तो यहाँ लिख दीजिएगा लोग हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है और इसे कितना देखिए तो 2 के पावर m सॉरी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, यानी व्यक्त किया जा सकता है, जब व्यक्त किया जा सकता है तो क्या होगा, इसीलिए यह शांत होगा, यानी शांत है आंसर। कोई दिक्कत। अब
अब देखिए लोग 7 नंबर बनाते हैं लोग, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 का डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। 7 नंबर जो सॉल्यूशन क्वेश्चन है क्या है, 7 नंबर में कह रहा है 129 बटा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 5, यहाँ पे 7 के पावर 5 है, यहाँ पे 7 के पावर 5 है। अब चलिए बराबर भी रेंज नहीं थे। अब देखिए जब 7 के बराबर 5 हो गया तो यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 है, यानी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, लेकिन एक्स्ट्रा में 7 के पावर में 5 है, यानी एक्स्ट्रा में 7 आया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यही वाला चीज लिख देंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के पावर 5 गुने 7 के पावर, यहाँ पे 5 के पावर 7 है, 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5 है, ठीक है। और इसे कितना 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त यह प्रकार रहेगा, नहीं किया जा सकता, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, काहे कि इसमें ना 7 एक्स्ट्रा में है इसीलिए, ठीक है। अब इसको आप लोग उतार लीजिए लो, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 8 नंबर बनाएंगे लो, ठीक है। में सवाल पूछता है, देखिए तो 3 के पारा में 6 2 बार में कट जाएगा, 3 से 15 5 बार में कट जाएगा, 2 के पावर 5 हो गया, हर में 5 आया है, ये शांत हो गया, तो लिख दिया जाएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 है, 5 है, और इसे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए यह क्या है, शांत है। कोई दिक्कत? अब देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर में 35 बटा 50, देखिए 5 से कटेगा कितना बार में, 7 बार में, और 5 से कटेगा 10 बार में, तो इसको सोल्यूशन यहाँ पे डाल देते हैं। अब देखिए इसको हम 7 बटा 10 लिख सकते हैं, 7 बटा 10 को क्या लिख सकते हैं, 7 बटा 2 गुने 5, 2 में 5 गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो लिख देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 है, और इसे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए यह क्या है, शांत है। कोई दिक्कत? अब देखिए 10 नंबर क्या कर रहा है सॉल्यूशन, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 77 बटा 210 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 210 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 210 का अभाज्य गुणनखंड कर दे, ठीक है। तो 105, 3 से कट जाएगा आपका कितना, 3 और 5 35 बार में, और फिर से कितना 5 से कटेगा 7 बार में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, कोई दिक्कत? अब देखिए इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड आया है तो क्या है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 आया, यानी 2 भी है 5 भी है, लेकिन एक्स्ट्रा में 3 और 5 7 का है, एक्स्ट्रा में है, तो ये अलग है, तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो लिख देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 है, और इसे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है,
इसलिए यह अशांत है। ठीक है, आप नोट डाउनलोड कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम भर जाते हैं।